जय माता दी। ओम नमः शिवाय। मैं नरेंद्र वर्मा भक्ति स्टोरी व्लॉग में आप सभी प्यारे सब्सक्राइबर और अपने प्यारे श्रोतागणों का एक बार से बहुत बहुत जय माता की स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं नरेंद्र वर्मा आपको एक ऐसे छोटे छोटे घरेलू उपाय बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों आजकल डॉक्टरों का बिल बहुत बढ़ता है और कोई भी बीमारी हो वो बड़ी चौड़ी लंबी सी बना देते हैं और बल्कि डरा देते हैं। कुछ उपाय मैंने आप लोगों के लिए सोचे हैं। आशा करता हूं आपको पसंद आएंगे उपाय और आपको फायदा भी होगा भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से। और आपसे एक अनुरोध करूंगा, प्लीज व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। आइए कुछ उपाय हम आपको घरेलू बताते हैं जो बड़ी बीमारियों से आपको छुटकारा देंगे। जानते हैं सबसे पहले दोस्तों, सूजी को रोज खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। जी हाँ, सूजी को रोज खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। सूजी का टोस्ट ले लें, कुछ भी ले लें। गाजर का हलवा खाने से गुर्दे की पथरी टूट कर निकल जाती है। जी हाँ, ध्यान से सुनिए। बासी रोटी खाने से दांतों में ठंडा गर्म लगने की बीमारी दूर हो जाती है और दांत मजबूत होते हैं यदि आप बासी रोटी खाते, एक ज्यादा नहीं। दाईं तरफ करवट लेकर लेटने से जल्दी नींद आ जाती है। लकड़ी की आग पर बना खाना खाने से आप ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं। शाम को मीठा ना खाओ बल्कि कड़वा खाओ, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सिगरेट और शराब का सेवन से दाढ़ी के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। बालों पर कंघी ना करें, बार बार बाल बहुत जल्दी फिर गिरने लगते हैं। बच्चों को दलिया खिलाने से उनके वजन को बढ़ने में मदद मिलती है। दलिए को भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जो बच्चों की हड्डियां मजबूत करता है और मांसपेशियां बनाने में भी उनकी मदद करता है। शाम को प्याज का सेवन करने से बवासीर जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जिन औरतों को उम्र 40-45 के बीच में है और उनको चुकंदर ज़रूर खाना चाहिए, काफ़ी अच्छा होता है उनकी सेहत के लिए। ज़्यादा टॉफ़ी खाने से दांतों की समस्या बढ़ सकती है, बच्चों को टॉफ़ी ना दें। कुम्हार की काली मिट्टी में जरा सा देसी घी मिलाकर सूजन वाली जगह पर लगा लो तो सूजन जड़ से खत्म हो जाती है। कोई जहरीली चीज़ यदि मुंह में चली जाए तो तुरंत नमक खा लो, जहर बेअसर हो जाएगा। अगर आपका बच्चा मिट्टी खाता है तो उसे केला और शहद मिलाकर दें, मिट्टी खाने से छोड़ देगा। पानी कम पीने से दिमाग की नसों में खून के थक्के जमने लगते हैं और दिमाग में प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, जिससे बेहोशी भी आ सकती है। इसलिए हम आपको कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए, हम आपको सलाह देंगे। इससे हमारी आधी से ज़्यादा बीमारियां दूर हो जाती हैं। काली किशमिश खाने से किडनी की पथरी दूर हो जाती है, जिनको किडनी का रोग है, पथरी का, इसलिए काली किशमिश हमेशा खानी चाहिए। चुकंदर के पत्तों को उबालकर और धोने से सर की सारी खुश्की दूर हो जाती है। चुकंदर के पत्तों को उबालकर सर धो लें तो खुश्की दूर हो जाएगी। जो लोग रात में देर से सोने के आदी हैं, उनकी टांगें समय से पहले कमज़ोर हो जाएंगी। सुबह नाश्ते में बाद 2 अंजीर खाने से लुकोरिया की बीमारियां औरतों को जड़ से खत्म हो जाएगी। बच्चों को अक्सर दस्त, उल्टी, गैस, पेट दर्द जैसी समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए बच्चों को इलायची में दूध का डालकर दें, जिससे दूर समस्या हो जाएगी। और इलायची का दूध पिलाने से पेट को ठंडक भी मिलती है। जिन बच्चों को कम उम्र में चश्मा लग गया है, उन्हें मिश्री और इलायची को दूध में डालकर बच्चों को पिलाना चाहिए। इससे आंखें आपकी बच्चों की स्वस्थ होगी और शरीर को बच्चे की ताकत भी मिलेगी। बच्चे प्लास्टिक की वाटर बॉटल से पानी पीते हैं, प्लास्टिक के टिफिन में खाना खाते हैं, घर में प्लास्टिक कंटेनर में दाल मसाले रखे जाते हैं। प्लास्टिक तत्व खाने में घुस जाता है, इससे हार्मोन पैदा प्रभावित होते हैं, जिससे बहुत सी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। प्लास्टिक की जगह कांच का उपयोग करें। पान या पीतल का पान के पत्ते में डालने से आँख की लालिमा खत्म हो जाती है। होठों का सूज जाना जल्दी गुर्दे खराब होने की निशानी है, ध्यान रखें होठों का। रात को चेहरे पर दही की मलाई लगाकर सो जाने से चेहरे की झुर्रियाँ खत्म हो जाती हैं। जी हाँ, खाने में अंजीर और लहसुन का इस्तेमाल बराबर मात्रा में 2 महीने तक करने से घुटनों का दर्द बिल्कुल आपके खत्म हो जाएगा, मैं गारंटी से कहता हूँ। 10 ग्राम पिसी हुई सौंफ को घी में मिलाकर सेवन करने से चक्कर आना आपके बंद हो जाएंगे। आप वार्टिन की गोली ना खाएं। हर रोज चुटकी भर काला नमक खाने से दिल का दर्द नहीं होता। जी हाँ,
कच्चा बादाम खाने से हमारा शरीर बहुत सारी बीमारियों से बचता है। सफ़ेद जीरे के सेवन से कैंसर का खतरा कम होता है। सफ़ेद जीरा लें, ये दिल के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद होता है, कोलेस्ट्रॉल को भी दूर करता है। गर्म दूध पीने के बाद तुरंत पानी पीने से आपको खांसी की बीमारी हो सकती है, आप ध्यान रखें। जंग लगी हुई लोहे की चीज़ों पर नींबू रगड़ने से जंग खत्म हो जाती है, जो जंग लग जाती है। मूंछ के बालों को सफ़ेद होना शुगर होने की निशानी मानी जाती है, यदि मूंछ के बाल पहले सफ़ेद रहे। चाय में गुड़ डालकर पीने से चेहरे की झुर्रियाँ खत्म हो जाती हैं। जी हाँ, चाय में अगर आप डाल लें। रात को मक्खन खाने से त्वचा मुलायम और चमकदार होती है। माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो हफ्ते में एक बार बालों पर गर्म तेल की मसाज करें और भाप दें। गर्म तेल के बालों को ड्राई होने से रोकता है और भाप उन्हें और मुलायम बनाता है। मेहंदी को कलर आने तक ही बालों में लगाएं, फिर धो लें। मेहंदी जितनी देर बालों में लगेगी उतनी देर बालों की नमी सोखती है। कई बार एड़ियों में दर्द होने से चलने में कठिनाई होती है। ऐसे में 50 ml सरसों का तेल, आधा चम्मच हल्दी, 3-4 कली लहसुन, थोड़ा सा नमक पका लें। अब इस तेल को छानकर हल्का गुनगुना करके सोते समय मालिश करें, आपको दर्द से राहत मिलेगी। सर्दियों में बच्चों की सेहत के लिए तुलसी के 4 पत्ते पीसकर 50 ग्राम पानी में मिला लें। सुबह के समय पिला दें, बच्चे को सर्दी नहीं लगेगी। सूरजमुखी के तेल की पैरों में मालिश करने से पैरों के दर्द में कमी आती है, पैरों का दर्द गायब हो जाता है। गाजर के जूस में शहद और नमक मिलाकर पीने से आंखों की कम हुई रोशनी लौट आती है, आप ये ध्यान रखें। किडनी स्टोन से दूर रहने के लिए मैंने पहले ही बताया। और फिर नियमित तौर पर तरबूज ड्रिंक का सेवन करें। तरबूज का वो जूस जरूर पिए, आपकी किडनी दूर हो जाएगी समस्या। चुकंदर में आयरन की मात्रा अधिक होती है, इसके नियमित सेवन से चेहरे पर ग्लो आता है। दिल के रोगों के लिए करेला ड्रिंक बहुत फायदेमंद है, ये ब्लड को स्वच्छ बनाए रखता है। अगर आप मसूर की दाल का नियमित सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी, साथ ही शरीर की कमजोरी भी दूर हो जाएगी। आपको ये जानकारी जो मैंने छोटी सी दी है, आशा करता हूँ आपके काम आएगी। आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ आई, दोबारा ब्लॉग देख लें या मेरे से कमेंट्स बॉक्स में पूछ लें। कमेंट्स बॉक्स में जय माता की ज़रूर लिखें, पुण्य के भागी बनेंगे। प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दिल से जय माता।